अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा कस्बे में। गुलापुरा कस्बे के आज मोती नगर में हम अभी आज एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में नाम आता है, राम राम। ऐसा ही हमारा जो गुलापुरा का आज हम पहली बार हमारे दर्शकों को वो जगह दिखा रहे हैं जो गुलापुरा मोती नगर के अंदर रामद्वारा है। आज यहाँ हम देख रहे हैं काफ़ी संत लोगों का यहाँ पर जो है हमें दर्शन लाभ करने का मौका मिला है। आप भी देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी संत लोग यहाँ पे विराजे हुए हैं। हम आपको दर्शकों को बताना चाहेंगे, श्रावण मास का महीना चल रहा है, चातुर्मास का समय चल रहा है और संत हो या महात्मा हो या आम व्यक्ति हो, भोले शंकर की आराधना में कोई लीन है तो कोई भगवान की भक्ति में लीन है। आज हमने देखा यहाँ पे गुलापुरा में जो संत आए हैं, विगत एक माह से यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक चेतना जगा रहे हैं। ऐसे ही हमारे बीच में जो है हम कह सकते हैं इनको योग गुरु के नाम से भी जाना जाता है। आध्यात्मिक के क्षेत्र में या सनातन की जो ज्योत है उसको आगे बढ़ाने में ऐसे हमारे साथ में युवा संत जो है हम आज इनसे मिलाते हैं। सबसे पहले यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलापुरा में आपका स्वागत है। आपका परिचय चाहिएगा, बताइए शुभ नाम क्या है महाराज जी आपका? सबसे पहले तो आपके सोनी न्यूज चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मेरा नाम स्वयं प्रकाश है और रूपायल धाम अपने मेन पीठ है, रूपायल धाम आश्रम है, मैं वहीं बैठता हूँ। ये बताइए, लोगों से जो जानकारी मिली है, आप हम कह सकते हैं कि आदमी स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, उसके लिए आप का नाम जाना जाता है, बताया जाता है। जो हमारे को भी सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार बताया जाता है कि कम उम्र में, यानी आपकी उम्र 29 वर्ष, ऐसी जो जानकारी मिली 29 वर्ष है और लेकिन विगत 7-8 साल से आप योग के मामले में आप देश और दुनिया के अंदर जो जागृति जगा रहे हैं लोगों को निरोगी बनाने के लिए। इसके लिए बताइए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले तो 2010 के अंदर मैं हरिद्वार पूज्य योग गुरु बाबा रामदेव जी महाराज से मुझे प्रेरणा मिली है। मैं उन्हीं के चरणों में लेकर के 2 साल तक योग विद्या अध्ययन किया और उसके बाद में मुझे आयुष मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से मुझे उपाधि मिली है और उसके बाद में आउट ऑफ कंट्री US योगा अलायंस से बाई 500 आवर्स इंटरनेशनल योगा टीचर में सर्टिफाइड हुआ। 2016 से मैं बाहर आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, बाहर अपने देश को और सनातन धर्म की पहचान को, सनातन धर्म की संस्कृति को दुनिया तक बाहर पहुँचाने का मेरा जो धर्म है वो पूरा कर रहा हूँ। मुझे गुरुदेव ने यही सिखाया है कि जो हमने विद्या पढ़ी की है उस विद्या का जितना ज़्यादा है परोपकार के अंदर साथ है और मैं आउट ऑफ कंट्री तक बाहर योग के द्वारा निरोग बनाने के लिए मैं तत्पर हूँ। बस ये मेरा जीवन का उद्देश्य और धर्म है। बताया जाता है कि योग के साथ में जब व्यक्ति को शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन हम कह सकते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी है, उनका एक अभी जो है एक चल रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम। तो यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को अगर शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध पर्यावरण मिलेगा तो योग के साथ में पर्यावरण भी है महत्वपूर्ण है। ये बताइए, आप चूंकि योग के अंदर कम उम्र के अंदर आपने काफी हम कह सकते हैं कि हमारे सेक्टर का नाम रोशन कर रहे हैं, ये बताइए आप अपने जो अनुयायी है उनको आप पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और पर्यावरण के लिए आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे मेन चीज़ है कि पूज्य योग गुरु के माध्यम से भी ये पता चलता है और उनके द्वारा संकेत मिला कि करो योग और रहो निरोग। वास्तव में जो योग करता है योगासन करता हूँ एक शारीरिक शरीर के लिए है जिससे निरोग से निजात पाया जाता है। लेकिन वास्तव में जो योग का उद्देश्य आत्मा से परमात्मा का मिलन होना, तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा योग और ध्यान साधना के माध्यम से जितना ज़्यादा अपने घेर है वो गहराई की ओर जाएगा, अंदर की उतरेगा, उतना ज़्यादा अपने बुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कर पाएगा। तो वास्तव में है कि कहा गया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द पावर ऑफ योगा। जहाँ योग है, जहाँ सुरक्षित है, वहाँ सब कुछ सुलभ है। मेरा ये क्वेश्चन था आपसे, योग के साथ में पर्यावरण के लिए आप अपने अनुयायियों को क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश के अंदर मोदी जी भी कह रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम। क्या आपके हिसाब से पर्यावरण के लिए एक पेड़ माँ के नाम में आप कुछ सहयोग करेंगे इसमें? बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल जरूर। और मैं तो सभी से देशवासियों से प्रार्थना करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा है कुछ समय आप अर्ली मॉर्निंग देन वेकअप, जितना जल्दी हो आप सवेरे उठ करके अपने शरीर को जितना रोग मुक्त करने के लिए विशेष जितना ज़्यादा आप सुबह मॉर्निंग में यूँ नहीं तो 1 घंटा तो अपने आप के शरीर को लेकर के योग करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप योग के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे उतना ज़्यादा अपने जीवन को आप आगे बढ़ा पाओगे और अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुँच पाओगे। ये बताइए, मैं ये चाह रहा था आपसे, ये जानना चाह रहा था महाराज जी, आप जो मेरा या तो क्वेश्चन समझ नहीं पाए, मैं ये कहना चाह रहा था कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है वो कह रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम। तो हम ये चाह रहे थे आपके जितने भी अनुयायी हैं, आप योग कार्यक्रम करवाते हैं
तो लोगों को आप एक पेड़ माँ के नाम के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल जितना ज़्यादा अभी तो योग के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। पेड़ लगाना जरूरी है। अभी हमारे साथ में ऐसे ही इस रामद्वारा जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, यहाँ के जो है संत विराजे में। सबसे पहले आपका भी यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलापुरा में स्वागत है। यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। देखिए समाचार। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में गुरुवार को मोती नगर कॉलोनी स्थित रामतबारा में अखिल भारतीय संत दासोत संप्रदाय के भक्तगणों द्वारा संतों की शोभा यात्रा निकाली गई। दोवनी या बालाजी रोड रामद्वारा आश्रम पर पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी श्री ओम प्रकाश महाराज के आश्रम के शिष्य श्री श्री 108 शिवराम महाराज हमीरगढ़ व श्री श्री 108 महंत योग गुरु स्वयं प्रकाश महाराज श्री ओम प्रकाश आश्रम रूपाहेली धाम, श्री श्री महंत सत्य प्रकाश त्यागी महाराज आश्रम मोतीनगर आदि का श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने चौपहिया वाहन में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली। आश्रम में पहुंचने पर संतों का मुख्य द्वार पर स्वागत किया। क्या कहा योग गुरु स्वयं प्रकाश महाराज ने? देखिए समाचार। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया में कहीं पर भी देखें क्षेत्र के समाचार सिर्फ यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा पर। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे साथ में ऐसे ही इस रामद्वारा जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, यहाँ के जो है संत विराजे में। सबसे पहले आपका भी यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलापुरा में स्वागत है। गुलापुरा जगह बहुत बड़ी है। हमने कई 36 कौम के कार्यक्रम समाजों के हमने अब तक कवर किए हैं। हमें पहली बार आज आपके आश्रम में आने का मौका मिला है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो रामद्वारा है, इसमें आध्यात्मिक की चेतना का क्या क्या कार्यक्रम आपके द्वारा किया जा रहा है? हमारे सबसे पहले तो संतों से सने हैं और संत जहाँ आते हैं वहाँ सारे जिज्ञासुओं को आत्म और परमात्मा का जो मिलने का योग है वो सब संतों के द्वारा, यानी मानव धर्म जो वास्तव में सनातन धर्म को जो है मूल जो है वो संतों के द्वारा और सत्संग के माध्यम और संतों को सात्विक जीवन जीने के लिए, नशा मुक्त होने के लिए, और ये सारी व्यवस्था संतों के द्वारा होती है, इसलिए हम संत प्रेम हैं। ये बताइए महाराज जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन और चाहूंगा, चूंकि मुझे आज पहली बार आपसे मिलना हुआ है। रामद्वारा, जैसे भगवान का नाम है राम और द्वार, यानी हर व्यक्ति को एक बार राम जी के द्वार तो जीवन में पैदा होता है, तब से कुछ समय बाद से भी जाता है और लास्ट में भी राम जी के द्वार ही जाना पड़ता है। इस रामद्वारे में ये बताइए, आप आध्यात्मिक संदेश देने के लिए साल में क्या क्या ऐसे आयोजन होते हैं जिससे लोगों में धर्म के प्रति, सनातन के प्रति लोगों में एक जो है हम कह सकते हैं प्रचार प्रसार हो, उसके लिए आपके यहाँ क्या क्या आयोजन होते हैं? यहाँ पे साल में एक तो गुरु पूर्णिमा होती है, भव्य गुरु पूर्णिमा होती है, और वह गुरु पूर्णिमा में जोधपुर से, उदयपुर से, जयपुर से और भीलवाड़ा, शाहपुरा, अजमेर और ये राजस्थान से कोने कोने से भगत लोग आते हैं और पूरी भीड़ के साथ आते हैं। बताइए हमारे साथ में, और यहाँ पर आज हम देख रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि आज काफी संतों का सानिध्य, आशीर्वाद हमें मिल रहा है। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए महाराज। शिवराम जी, ये बताइए, राम जी के द्वारे में सब खड़े हैं, अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अपने भक्तों को ये संदेश देना चाहिए कि ये मनुष्य जन्म है जो अनमोल है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि है। देवता भी मतलब ये मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, है ना। और मनुष्य का जो ये जन्म है, अपना जो वास्तविक जो लक्ष्य है वो जानने के लिए ही, अपना जो वास्तविक लक्ष्य ध्येय जो है वो परमात्मा को प्राप्ति का, ये जानने के लिए ही मिला। और ये जानने के लिए जो है ज्ञान की जरूरत है। निंद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान, नर ने ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। ज्ञान के बिना जो भी मनुष्य शरीरधारी है वो ज्ञान के बिना वो पशु के समान है। यानी हम कह सकते हैं ये ज्ञान का द्वार है, राम द्वारा भी है, उसके साथ में व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक चेतना का एक जो केंद्र हम कह सकते हैं। तो ऐसा ही आज हम देख रहे हैं हमारे साथ में यहाँ पर काफी जो है रामद्वारा में यहाँ के श्रद्धालु भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, बड़े खुश और प्रसन्न नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि आज यहाँ पर जो है संत महात्माओं का मिलन हुआ है। 1 महीने का चातुर्मास का जो आयोजन था
उसके अंदर आज जो संत लोग आए उनको जो है विदाई वगैरह भी दी गई है, उनका स्वागत सम्मान भी किया गया। यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा।